नमस्ते दोस्तों, हिंदुस्तान के नंबर 1 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, राजस्थान 360 में आप सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्रैक आरपीएससी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हिंदुस्तान के नंबर 1 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से जुड़िए और अपने साथियों को भी जोड़िए। अबाउट मी मनोज कुमार, MA/BEd नेट स्पेशलाइजेशन हिंदी संस्कृत एंड साइकोलॉजी। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें दोस्तों, ऑनलाइन ऑफलाइन एट एक्सपीरियंस है। कॉन्सेप्ट बेस्ड इंटरेक्टिव क्लास चल रही है। दोस्तों, हिंदुस्तान के नंबर 1 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आज ही प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आप अपने मोबाइल रजिस्टर्ड करके आरपीएससी गोल सेलेक्ट करके मेरी सभी क्लासों को फ्री अनलॉक करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड मनोज10 यूज कर सकते हैं। यदि आप मनोज10 यूज करते हैं तो सभी क्लासें ओपन हो जाएगी और आराम से आप सभी क्लासों को देख पाएंगे। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान का नंबर 1 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी अपने को क्या क्या सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। तो दोस्तों, डेली लाइव क्लास के अंतर्गत अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, साथ साथ आप पोल में आंसर दे सकते हैं। स्ट्रक्चर कोर्स, दोस्तों स्ट्रक्चर कोर्स की बात करें तो एग्जाम सिलेबस को ध्यान में रखते हुए लाइन टू लाइन उसी प्रकार से तैयार किया गया है जिस प्रकार से अपन लाइन टू लाइन स्टडी करते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विज, दोस्तों लाइव टेस्ट एंड क्विज की बात करें तो अपनी परफॉर्मेंस के एनालिसिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्विज कर सकते हैं और टेस्ट की डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस, दोस्तों अनलिमिटेड एक्सेस की बात करें तो एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस जितने डिवाइसों पर चाहे उतने डिवाइसों पर देख सकते हैं। सभी को नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को नमस्ते। फ्री क्लासेज और प्लस क्लासेज में दोनों में डिफरेंट की बात करें तो दोनों में डिफरेंट क्या है दोस्तों। फ्री क्लासेज के अंतर्गत कम्प्लीटली सिलेबस कवर नहीं हो पाता है, जबकि प्लस कोर्सेज के अंतर्गत कम्प्लीटली सिलेबस कवर होता है। फ्री क्लासेज के अंतर्गत लिमिटेड टेस्ट सीरीज होती है, जबकि प्लस कोर्सेज के अंतर्गत आपके पास अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज होती है। फ्री क्लासेज के अंतर्गत पीडीएफ नोट्स लिमिटेड होते हैं, जबकि प्लस कोर्सेज के अंतर्गत अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स होते हैं। फ्री क्लासेज के अंतर्गत रेगुलर डाउट क्लियर सेशन नहीं हो पाता है, जबकि प्लस कोर्सेज के अंतर्गत आपका रेगुलर डाउट क्लियर सेशन होता है। दोस्तों, प्लस पिक्चर्स देख सकते हैं आप, जो कि प्लस पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कि सभी प्लस पिक्चर्स आपको अवेलेबल होते हैं जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब है। सब जितने भी स्टडी मटेरियल पीडीएफ हैं, जितने भी हैं आपके पास, आंसर राइटिंग है, बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब हैं। सभी कोर्स परचेज करने पर ये आपको सभी अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं। 10% के डिस्काउंट के लिए आप मेरा रेफरल कोड मनोज10 यूज कर सकते हैं। यदि आप मनोज10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब 10% का डिस्काउंट हो जाएगा और 10% के डिस्काउंट के साथ आप इसे आराम से आसानी से इसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अभी आरपीएससी के अंतर्गत एक मतलब स्पेशल ऑफर चल रहा है, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा बम्पर ऑफर है। कोरोना महामारी के चलते अनअकैडमी लाया है अपने लिए। जब यदि 12 महीने के लिए सिलेबस परचेज करते हैं अपन, तो अपने लिए 2 महीने का आपको कॉम्बो मिलता है, मतलब 2 महीने का फ्री कोर्स मिलेगा आपको। और यदि अपन 24 महीने के लिए मतलब 2 साल के लिए कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 3 महीने का फ्री मिलेगा और ये आपको 3 दिन के लिए अवेलेबल है, उपलब्ध है और इसे आप परचेज कर सकते हैं। और बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब है। और ये जो दोस्तों फर्स्ट आरएस एग्ज़ाम जो आपके पास से टेस्ट सीरीज चल रही है, ये टेस्ट सीरीज़ भी आप स्पेशल जो टेस्ट सीरीज़ है इसे भी आप तब ही दे पाते हैं टेस्ट को जब आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन होता है, अन्यथा आप नहीं दे पाएंगे। एक एसआई के लिए मिशन ग्रुड बेच टेस्ट सीरीज़ का चल रहा है, जो कि हर संडे को 10 AM पर होता है और जिसके अंतर्गत ये आपके लिए सभी अवेलेबल है, सभी उपलब्ध हैं। यानी कब कब क्या क्या होता है, मतलब कब कौन सा टेस्ट होगा, किसका टेस्ट होगा, कौन सा सब्जेक्ट रहेगा जिसका आपको टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, सभी आपके लिए ये अवेलेबल हैं। और आरएस एग्ज़ाम के लिए सक्षम बैच चल रहा है, ये भी टेस्ट सीरीज है और ये बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब है। ये हर सैटरडे को होता है 10 AM पर, वही सुबह के समय ये होते हैं दोनों। और एक दोस्तों विजय मिशन आरएस बैच चल रहा है, जिससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब है ये आपके लिए। ये आपके लिए सभी कोर्स अवेलेबल हैं जो कि आप जो चाहें वो परचेज कर सकते हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसी का आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है,
सभी कोर्स है, RS के, SI के, पटवार के, मास्टर के, रिट के, है ना, कॉलेज लेक्चर के, सब के कम्प्लीटली आपके लिए कोर्स उपलब्ध हैं जो कि आप परचेज कर सकते हैं। 1 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के, 24 मंथ के लिए आप सिलेबस परचेज कर सकते हैं। जैसे आप 24 मंथ के लिए सिलेबस परचेज करते हैं तो आपको पे करना होता है 8,400 रुपये, और मेरे रेफरल कोड मनोज 10 के साथ आप परचेज करोगे तो ये मात्र आपको 7,560 रुपये में उपलब्ध हो जाता है। तो आप मेरा रेफरल कोड मनोज 10 यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। और दोस्तों कॉम्बो सब्सक्रिप्शन चल रहा है और आप सभी लर्नर्स के लिए अनअकैडमी लाया है मेगा कॉम्बो ऑफर, जिससे आप जुड़ सकते हैं और ये सभी के लिए हैं। तो ये इन 4 जो आपके पास कैटेगरीज हैं, इन 4 कैटेगरीज के टॉप एजुकेटर के साथ अपनी तैयारी को आप बेटर कर सकते हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब है दोस्तों ये। चलिए तो दोस्तों कल की क्लास के अंतर्गत अपन ने बात कर ली थी, वो कर ली थी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा की। बेसिकली जातिवाचक संज्ञा की अपन ने वो बात कर ली थी जिसके अंतर्गत बेसिकली अपन बातें करते हैं, जैसे मनुष्यों की जाति है, पशु पक्षियों की जाति है, इनकी अपन ने बात कर ली थी। आज अपन जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेदों से क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा के उपभेद। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद। और जातिवाचक संज्ञा के उपभेदों की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा के उपभेद है अपने पास 2, जिसमें एक तो है अपने पास समूह या समुदायवाचक। क्या है? एक तो है अपने पास वो है क्या दोस्तों, समूह या समुदायवाचक, समूह या फिर समुदायवाचक है। और एक है आपके पास द्रव्य या पदार्थवाचक, समूह या समुदायवाचक। अब दोस्तों समूह या समुदायवाचक और द्रव्य या पदार्थवाचक ये अंग्रेजी भाषा से ग्रहित है दोनों ही। तो समूह या समुदायवाचक के अंतर्गत अपन कह सकते हैं कि वे शब्द जो किसी समूह विशेष का बोध कराते हैं, यानी अपन ये कह सकते हैं वे शब्द जो किसी समूह विशेष का बोध कराते हैं, वे शब्द जो किसी समूह विशेष का क्या करवाते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें समूह या समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत अपन सम्मिलित करते हैं। जैसे यदि समूह सूचक शब्द, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न लगभग पूछा जाता है। जैसे समूह या समुदायवाचक के अंतर्गत अपन ने एक शब्द लिख दिया, सेना लिख दिया, एक आपने पंक्ति लिख दिया, क्या लिख दिया, सेना लिख दिया, पंक्ति लिख दिया, भीड़ लिख सकते हैं आप, सेना है, पंक्ति है, भीड़ है, जुलूस है, कारवां है, मंडल है, संसद है, परिषद है, संसद है, परिषद है ना, कक्षा है। ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं जो किसी समूह विशेष का क्या करवाते हैं, बोध करवाते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी समूह विशेष का बोध कराते हैं उन्हें किस में सम्मिलित करेंगे अपन, समूह या समुदायवाचक में सम्मिलित करेंगे। और एक आपसे ये पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है द्रव्य या फिर पदार्थवाचक। दूसरा इसका जो पार्ट है वह है द्रव्य या फिर क्या, पदार्थवाचक। द्रव्य या पदार्थवाचक के अंतर्गत अपन ये कह सकते हैं कि वे शब्द जो तरल व ठोस पदार्थों का बोध कराते हैं, ऐसे सीधा लिख सकते हैं, वे शब्द जो तरल व ठोस पदार्थों का बोध कराते हैं, तरल व ठोस पदार्थों का बोध कराते हैं।
वे शब्द जो ठोस व तरल पदार्थों का बोध कराते हैं। इसके अंतर्गत दो पार्ट बना सकते हैं, जैसे अपन एक तो तरल पदार्थ के लिए बना सकते हैं। तो तरल पदार्थ के लिए कौन कौन से शब्द आते हैं? तो दोस्तों तरल पदार्थों के अंतर्गत तेल है ना, तेल है, छाछ है, घी है, दूध है ना, पारा है, क्या है, पारा है। ये सभी के सभी शब्द हैं वो किसके बोध कराएंगे? तरल पदार्थों का बोध कराएंगे। किसका बोध कराएंगे? तरल पदार्थों का बोध कराएंगे। तो ये तरल पदार्थों का बोध कराते हैं। दूसरा अपन कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ, क्या कह सकते हैं? ठोस पदार्थ कह सकते हैं। ठोस पदार्थों की यदि अपन बात करें तो ठोस पदार्थों के अंतर्गत जैसे आपके पास क्या आ गया? सोना आ गया, क्या आ गया? चांदी आ गया, क्या आ गया? सोना, चांदी। तांबा आ गया, क्या आ गया? सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, पित्तल है। ये सभी के सभी किसका बोध कराते हैं? बर्फ है। ये सभी किसका बोध कराते हैं? ठोस पदार्थों का बोध कराते हैं। तो तरल तथा ठोस पदार्थों के नाम किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के साथ अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ अपन नोट एक बात और कह सकते हैं, अनाजों के नाम। किसके नाम? अनाजों के नाम। अनाजों के नाम भी किसके अंतर्गत आते हैं? पदार्थवाचक में ही आते हैं। अनाजों के क्या नाम, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? पदार्थवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। चाहे वो किसकी बात करें, अपन गेहूं की बात करें, चाहे किसकी बात करें, जौ की बात करें, चाहे चना की बात करें, है ना, चाहे किसी की भी बात कर लीजिएगा यहाँ पे, चाहे बाजरा है, ठीक है। ये सभी के सभी क्या हैं दोस्तों? अनाजों के नाम है। और सभी के सभी अनाजों के नाम किसके अंतर्गत आते हैं? द्रव्य पदार्थवाचक के अंतर्गत ही सम्मिलित किए जाते हैं। साथ साथ मिठाइयाँ भी आपके पास हैं, वो किस में आती हैं? पदार्थवाचक के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रहे। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं अपन, वो कर रहे हैं जातिवाचक संज्ञा के उपभेदों की। और जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं दो, जिसमें एक तो है आपके पास समूह या समुदायवाचक, जिसके अंतर्गत अपन कहेंगे कि ऐसे शब्द जो किसी समूह विशेष का बोध कराते हैं, जैसे क्या है? सेना है, पंक्ति है, भीड़ है, जुलूस है, कारवा है, मंडल है, सभा है, परिषद है, संसद है, कक्षा है, इत्यादि शब्द किसका बोध कराते हैं? समूह का बोध कराते हैं। ठीक है। और नंबर 2 पर यदि अपन बात करें तो अपने पास द्रव्य पदार्थवाचक हैं। और द्रव्य पदार्थवाचक के अंतर्गत अपन कह सकते हैं कि वे शब्द जो तरल व ठोस पदार्थों का क्या करवाते हैं? बोध करवाते हैं। उन्हें किसके अंतर्गत सम्मिलित करेंगे अपन? द्रव्य या फिर पदार्थवाचक के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे, जिसमें ठोस पदार्थ आ जाएंगे और क्या आ जाएंगे? तरल पदार्थ आ जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रहे, अनाजों के नाम भी किसके अंतर्गत आते हैं? पदार्थवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। यहाँ से आगे एक प्रश्न आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है। देखिए, दो प्रश्नों की मैं यहाँ पर जरूर बात करूँगा। ये आपसे एक प्रश्न करेगा ना समूहवाचक वाले से, तो ऐसा प्रश्न कर सकता है, निम्न में से किस विकल्प में? ये प्रश्न ऐसा बन सकता है यहाँ से कि निम्न में से किस विकल्प में, इनमें से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है, संज्ञा नहीं है। निम्न में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 आपके पास मिल सकता है, वो मिल सकता है आपको जैसे लड़का मिल गया। ऑप्शन नंबर 2 के अंतर्गत आपको मिल सकता है जैसे तूफान आ गया। क्या आ गया? तूफान आ गया। नंबर 3 के अंतर्गत आपको जैसे एक शब्द और मिल गया, जैसे शिक्षक आ गया। क्या आ गया? शिक्षक आ गया। और ऑप्शन नंबर 4 की यदि अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 के अंतर्गत आपको एक और मिल सकता है शब्द, जैसे आपको सेना मिल गया। क्या मिल गया? सेना मिल गया। आपको इसके अंतर्गत चुनाव करना है कि इसमें से समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। तो चुनाव कीजिएगा, विकल्प का चुनाव कीजिएगा कि कौन से में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। फटाफट चुनाव कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत जो आपके पास सेना दे रखा है, क्या दे रखा है?
सेना दे रखा है, तो वो सेना किसका बोध करा रहा है? समूह का बोध करा रहा है। वैसे लड़का की यदि बात करें तो लड़का मूलतः जातिवाचक संज्ञा है, और यदि तूफान की बात करें तो ये भी तो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? तूफान की भी बात करें तो ये भी तो जातिवाचक संज्ञा है, और शिक्षक की बात करें तो ये भी तो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यदि बात करें अपन किसकी? सेना की, तो सेना के अंतर्गत समूह या समुदायवाचक है। क्या है? समूह या समुदायवाचक है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो जातिवाचक संज्ञा का ही पार्ट है, लेकिन ये वैकल्पिक स्थिति के आधार पर इसे एक समूह की श्रेणी में सम्मिलित कर रहा है। दूसरा प्रश्न आपके पास आ गया, सेम ही आ गया कि निम्न में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसके लिए ऑप्शन दर्शा देता है। ऑप्शन नंबर 1 वही ले लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 में लड़का दे देता है। ऑप्शन नंबर 2 के अंतर्गत ये तूफान दे देता है। ऑप्शन नंबर 3 के अंतर्गत ये सेना दे देता है। क्या देता है? सेना दे देता है। और ऑप्शन नंबर 4 के अंतर्गत ये जयपुर दे देता है। क्या देता है? जयपुर दे देता है। अब ये तुम्हारे से ये पूछना चाहता है कि निम्न में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। क्या नहीं है? निम्न में से ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके अंतर्गत जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो दोस्तों एक बात का ध्यान दें, यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन दे रखा है जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जयपुर शब्द के अंतर्गत कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन संज्ञा हो जाएगी? जयपुर शब्द के अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसका मतलब ये जातिवाचक संज्ञा से भिन्न तो ऑलरेडी हो गया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो इस वैकल्पिक स्थिति के अंतर्गत आपके सेना शब्द को जातिवाचक संज्ञा का ही एक हिस्सा माना गया है। ऊपर वाले प्रश्न में वैकल्पिक स्थिति के आधार पर इसे किसकी श्रेणी में लिया गया है? समूह या समुदायवाचक की श्रेणी में लिया गया है। किसकी श्रेणी में लिया गया है? समूह या समुदायवाचक की श्रेणी में लिया गया है। ये आपका जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इनका जरूर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और विशेष रूप से इसका क्या करें? ध्यान रखें। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा का पार्टीशन कौन सा है, कौन सा नहीं है, तो ऐसे प्रश्न का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे यदि अपन नंबर 2 पर बात करें तो अपने पास नंबर 3 पर भाववाचक संज्ञा की बात आती है। दोस्तों किसकी आती है? भाववाचक संज्ञा की बात आती है। तो नंबर 3 पर बात है वो है कौन सी संज्ञा की? भाववाचक संज्ञा की। कौन संज्ञा की है? भाववाचक संज्ञा। दोस्तों भाववाचक संज्ञा की यदि अपन बात करें तो भाववाचक संज्ञा के रूप में अपन कह सकते हैं कि वे शब्द जो किसी गुण, दशा, अवस्था व भाव विशेष के विशिष्ट नाम का बोध कराते हैं। यानी वे शब्द जो किसी गुण, दशा, अवस्था व भाव विशेष के विशिष्ट नाम की पहचान कराते हैं। ठीक है, वे शब्द जो किसी गुण, दशा, अवस्था व भाव विशेष के विशिष्ट नाम की क्या करवाते हैं? पहचान करवाते हैं। तो अपन उसको किस में सम्मिलित कर देंगे? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत उसको क्या कर देंगे? सम्मिलित कर देंगे। ठीक है, और किया जा सकता है, आराम से अपन कर भी सकते हैं ये। जैसे गुण की बात करें तो अपने पास जैसे एग्जाम्पल के लिए आ गया, जैसे अच्छा लिख दिया अपन ने। ठीक है, दशा की बात करें तो अपन ने गरीब लिख दिया। क्या लिख दिया? गरीब लिख दिया। अवस्था की बात करें तो अपन ने जैसे बचपन लिख दिया, लिखा भी था कल अपन ने, बचपन लिख दिया। और मूलतः भाव की बात करें तो जैसे दया लिख दिया। ठीक है, इत्यादि लिख दिया। परिभाषा के अनुरूप उदाहरणों को दर्शाया गया है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा। अब देखिएगा, एक ये ध्यान रखिए आप कि रचना के आधार पर, किसके आधार पर? रचना के आधार पर
रचना के आधार पर भाव सूचक, रचना के आधार पर भाव सूचक शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है, बांटा जाता है। ठीक है, बांटा जाता है। रचना के आधार पर भाव सूचक शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। इसका मतलब दो भागों में अपन विभक्त करके इन्हें पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, रचना के आधार पर भाव सूचक शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है या दो भागों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, दो भागों में विभक्त किया जाता है, जिसमें एक तो होते हैं मूल या रूढ़ भाववाचक संज्ञा और एक होते हैं यौगिक भाववाचक संज्ञा। ठीक है, दो भागों में विभक्त करेंगे, जिसमें एक तो होगा क्या, मूल या फिर क्या होगा, रूढ़ होगा, मूल या रूढ़ भाववाचक, मूल या रूढ़ भाववाचक हो जाएगा। और एक हो जाएगा, वो हो जाएगा यौगिक भाववाचक। क्या हो जाएगा? यौगिक भाववाचक हो जाएगा, यौगिक भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, एक तो हो जाएगा मूल या रूढ़ भाववाचक हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, यौगिक भाववाचक हो जाएगा। तो इनका दोनों का ध्यान रखना है। एक तो अपनी मूलावस्था में भाव का बोध कराते हैं और दूसरे क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? यौगिक होते हैं, जो किसी न किसी के योग से निर्मित होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अपन बात करेंगे, वो करेंगे मूल या रूढ़ भाववाचक संज्ञा शब्दों की। किसकी करेंगे? मूल या फिर रूढ़ भाववाचक संज्ञा शब्दों की बात करेंगे। तो मूल या रूढ़ भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। नंबर 1 पर आपके पास आते हैं, वो आते हैं मूल या रूढ़ भाववाचक संज्ञा। मूल या फिर क्या आती है, रूढ़ भाववाचक संज्ञा। मूल या रूढ़ भाववाचक संज्ञा, यानी मूल या रूढ़ भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत अपन ये कहेंगे वे शब्द जो अपनी मूलावस्था में भाव का बोध कराते हैं। क्या ये कह सकते हैं? वे शब्द जो अपनी मूलावस्था में ही भाव का बोध कराते हैं। मूलावस्था में ही भाव का बोध कराते हैं। जैसे अपन मूलावस्था वाले शब्द देखें तो जैसे अपन ने लिख दिया क्या, प्रेम लिख दिया, ईर्ष्या लिख दिया, प्रेम, ईर्ष्या, दया, प्रेम है, ईर्ष्या है, दया है, कृपा है, श्रद्धा है, पाप है। ठीक है, शोक लिख दिया अपन ने, दुख लिख दिया, घृणा लिख दिया, है ना, लज्जा लिख दिया, ये सभी के सभी शब्द हैं। ये सभी के सभी शब्द ऐसे शब्द हैं जो अपनी मूलावस्था में ही किसका बोध कराते हैं, भाव का बोध कराते हैं। किस स्थिति में? मूलावस्था में ही भाव का बोध कराते हैं। एक यहाँ से नोट की बात याद रखना, नोट की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से है भी महत्वपूर्ण नोट वाली बात। नोट मूल भाववाचक संज्ञा शब्दों में, मूल भाववाचक, नोट मूल भाववाचक संज्ञा शब्दों में प्रत्यय जोड़ दिया जाए, प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बनने वाला शब्द, तो बनने वाला शब्द विशेषण कहलाएगा।
विशेषण कहलाएगा। तो बनने वाला शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। ठीक है, जैसे अपन ने लिख दिया क्या, प्रेम प्लस ई बराबर अपन ने शब्द बना दिया क्या, प्रेमी बना दिया। और ऐसे अपन ने शब्द लिख दिया जैसे पाप प्लस ई बराबर शब्द लिख दिया पापी लिख दिया। ऐसे ही अपन ने सुख प्लस ई से शब्द लिख दिया सुखी। सुख प्लस ई बराबर क्या बन जाएगा? सुखी बन जाएगा। और ऐसे शब्द लिख दिया अपन ने दुख प्लस ई, क्या लिख दिया? दुख प्लस ई बराबर क्या बन जाएगा? दुखी बन जाएगा। और ऐसे ही ये आलू प्रत्यय जोड़ सकते हो इनके अंतर्गत, जैसे ईर्ष्या प्लस आलू बराबर क्या बन जाएगा? ईर्ष्यालु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ईर्ष्यालु बन जाएगा। ऐसे अपने शब्द लिख दिया दया, क्या लिख दिया? दया लिख दिया। दया प्लस आलू बराबर क्या शब्द बन जाएगा? दयालु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दयालु बन जाएगा। ऐसे ही अपने शब्द लिख दिया श्रद्धा, क्या लिख दिया? श्रद्धा लिख दिया। श्रद्धा में भी कौन सा प्रत्यय जोड़ दें? आलू प्रत्यय जोड़ दें। श्रद्धा प्लस आलू बराबर ये भी क्या बन जाएगा? श्रद्धालु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? श्रद्धा प्लस आलू से श्रद्धालु बन जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। एक जैसे क्रोध लिख दिया अपन ने, क्रोध भाववाचक संज्ञा है, क्रोध में ई जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? क्रोधी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रोधी बन जाएगा। ये भी किसका सूचक बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा का सूचक बन जाएगा। और जैसे घृणा में यदि इत प्रत्यय जोड़ दें, घृणा प्लस इत बराबर तो क्या शब्द बन जाएगा? घृणित बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घृणित बन जाएगा। और ऐसे ही यदि अपन बात करें कि लज्जा है तो लज्जा में इत नहीं जोड़ना है, आलू जोड़ना है। लज्जालू बोलते हो ना, कई बार कहते हो सर ये शर्मिला है, इन्हें शर्मा रहा है, तो लज्जालू हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? लज्जा प्लस आलू से क्या बन जाएगा? वो लज्जालू बन जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है, जो कि मूल भाववाचक संज्ञा की बात है, जिसमें अपन मूल या फिर रूढ़ भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द जो मूलावस्था में भाव का बोध कराते हैं। लेकिन यहाँ से जो प्रश्न पूछ लिया जाता है वो ये पूछ लिया जाता है जो नोट में मैंने लिखा है, यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न उठ जाता है। ये कह देता है कई बार कि निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो उस स्थिति में प्रेमी, पापी, सुखी, दुखी, ईर्ष्यालु, दयालु, कृपालु, श्रद्धालु, क्रोधी, घृणित या लज्जालु यह शब्द लिख सकता है या ये शब्द दर्शा सकता है। तो इन शब्दों का आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा इसके अंतर्गत, क्योंकि ये पूछने लायक बातें हैं और ये पूछी भी जा सकती है आपसे। चलिए तो दोस्तों दूसरे पार्ट के अंतर्गत अपन बात करते हैं, वो करते हैं यौगिक भाववाचक संज्ञा की। किसकी बात करते हैं? यौगिक भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं। यौगिक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आपके पास क्या क्या पार्ट रहेगा देखिएगा। नंबर 2 पर यदि अपन बात करें तो नंबर 2 पर अपने पास है यौगिक भाववाचक संज्ञा। कौन सी है? यौगिक भाववाचक संज्ञा। यौगिक भाववाचक संज्ञा। और दोस्तों यौगिक भाववाचक संज्ञा की यदि मैं तुम्हारे से बात करूं तो यौगिक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आप ये बात कह सकते हैं, देखिएगा, वे शब्द जो प्रत्यय लगने के बाद भाव का बोध कराते हैं, ऐसा कह सकते हैं अपन। या वे शब्द जो किसी न किसी के योग से बने होते हैं, है ना। या फिर यूं भी कह सकते हैं यौगिक भाववाचक संज्ञा का निर्माण शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। यौगिक भाववाचक संज्ञा का निर्माण यौगिक भाववाचक संज्ञा का निर्माण शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। यौगिक भाववाचक संज्ञा का निर्माण शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। यौगिक भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस किस से होता है? तो यौगिक भाववाचक संज्ञा का निर्माण
यौगिक भाववाचक, यौगिक भाववाचक संज्ञा का निर्माण, निर्माण है यहाँ पर ध्यान देना। यौगिक भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, वह क्रिया से किया जाता है, वह क्रिया से किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखना। तो ध्यान रखना किस किस से होता है, तो जातिवाचक संज्ञा से होता है। काफी बार यह प्रश्न पूछता है कि निम्न में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है, निम्न में से किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, ये भी पूछ लेता है। या फिर पूछ लेता है निम्न में से किस विकल्प में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, या फिर यूं भी कह लेता है निम्न में से किस विकल्प में अव्यय से बनी भाववाचक संज्ञा, और निम्न में से किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। ये बातें आपसे यहाँ से ये पुटअप कर सकता है और ये बातें आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, तो अपन एक एक की बात करते हैं कि कौन सा किससे कैसे निर्मित होता है। नंबर 1 पर यदि अपन टाइप की बात करें तो नंबर 1 पर टाइप है आपके पास जातिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा प्लस प्रत्यय, जातिवाचक संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर क्या? भाववाचक संज्ञा। इसका ना जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपको क्या जोड़ना है? प्रत्यय जोड़ना है। प्रत्यय जोड़ने के बाद बनने वाला शब्द किसका सूचक बनता है? भाववाचक संज्ञा का दोस्तों क्या बनता है? सूचक बन जाता है। ठीक है, अब देखिएगा अपन बात करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर भाववाचक संज्ञा की बात करें तो कैसे बनेगा। जैसे अपन ने एक शब्द लिख दिया लड़का, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, लड़का में पन प्रत्यय जोड़ देते हैं अपन तो शब्द बन जाता है लड़कपन। क्या बन जाता है? लड़कपन बन जाता है। ऐसे आपने शब्द लिख दिया बच्चा, तो बच्चा में आप पन प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? बचपन बन जाएगा। और ऐसे ही आपने शब्द लिख दिया युवा, युवा में आप कौन सा प्रत्यय जोड़ देते हैं? अन प्रत्यय जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बन जाएगा? यौवन बन जाएगा। ऐसे ही आपने शब्द लिख दिया जवान, जवान में यदि आप ई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बन जाएगा? जवानी बन जाएगा। और ऐसे शब्द आपने लिख दिया क्या? बूढ़ा प्लस आपा बराबर शब्द क्या बन जाएगा? बुढ़ापा बन जाएगा। बूढ़ा प्लस आपा बराबर क्या बन जाएगा? बुढ़ापा बन जाएगा। ऐसे अपन ने शब्द लिख दिया नौकर, नौकर में आप अगर ई प्रत्यय जोड़ दोगे तो शब्द क्या बन जाएगा? नौकरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नौकरी बन जाएगा। ऐसे आपने एक शब्द लिख दिया मित्र, क्या लिख दिया? मित्र लिख दिया। मित्र में अगर ता प्रत्यय जोड़ दोगे तो शब्द क्या बन जाएगा? मित्रता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मित्रता बन जाएगा। ऐसे ही आपने जैसे शब्द लिख दिया शत्रु, क्या लिख दिया? शत्रु लिख दिया। तो शत्रु में अगर ता प्रत्यय जोड़ देते हैं आप तो शब्द क्या बन जाएगा? शत्रुता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शत्रुता बन जाएगा। ऐसे आपने शब्द लिख दिया जैसे चोर, चोर में ई प्रत्यय जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? चोरी बन जाएगा। ठीक है, ऐसे आपने शब्द लिख दिया कलाकार, क्या लिख दिया? कलाकार लिख दिया। और कलाकार में ई प्रत्यय अगर आप जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बन जाएगा? कलाकारी बन जाएगा। और ऐसे ही जैसे आपने शब्द लिख दिया चित्रकार, क्या लिख दिया? चित्रकार लिख दिया। चित्रकार में यदि अपन ई प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? चित्रकारी बन जाएगा। और ऐसे ही आपने शब्द लिख दिया जैसे
मूर्तिकार, क्या लिख दिया, मूर्तिकार लिख दिया। तो मूर्तिकार में ई प्रत्यय जोड़ दें तो शब्द क्या बन जाता है, मूर्तिकारी बन जाता है। और ऐसे ही आपने जैसे शब्द लिख दिया वकील, क्या लिख दिया, वकील लिख दिया। और वकील में यदि अत प्रत्यय जोड़ देते हैं अपन तो शब्द बन जाता है वकालत, क्या बन जाता है, वकालत बन जाता है दोस्तों। चलिए मैं आगे लिख देता हूँ, वकालत बन जाता है, क्या बन जाता है, वकालत बन जाता है। ये किसका सूचक है, भाववाचक संज्ञा का सूचक है। ऐसे आपने जैसे लिख दिया गुरु प्लस ए बराबर क्या बन जाएगा, आपके पास शब्द बन जाएगा गुरु प्लस ए से गौरव, क्या बन जाएगा, गौरव बन जाएगा। ये भी किसका सूचक हो गया, भाववाचक संज्ञा का सूचक हो गया। किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, आराम से कर सकते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने का रूल है। और आप जातिवाचक संज्ञा से ये क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा नंबर 2 पर यदि बात करें अपन तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। किससे बनाना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब सर्वनाम से अपन भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, नंबर 2 पर यदि अपन बात करें तो सर्वनाम प्लस प्रत्यय, यानी सर्वनाम प्लस क्या, प्रत्यय बराबर क्या कह सकते हैं, भाववाचक कह सकते हैं। सर्वनाम प्लस प्रत्यय बराबर भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम प्लस प्रत्यय बराबर भाववाचक संज्ञा। तो देखिएगा सर्वनाम प्लस प्रत्यय बराबर भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। सर्वनाम प्लस प्रत्यय बराबर भाववाचक संज्ञा, जैसे सर्वनाम में तो फिक्स है अपना प्लस पन या त्वय, अपना प्लस पन या त्वय जिससे अपन बनाते हैं वो बनाते हैं अपनापन, या फिर क्या बनाते हैं, अपनत्व बनाते हैं। अपनापन या क्या बनाते हैं, अपनत्व बनाते हैं। और ऐसे ही अपने पास आ गया जैसे निज आ गया, निज प्लस ता या त्वय बराबर क्या बनाते हैं अपन, निजता, क्या बनाते हैं, निजता। या फिर क्या बना सकते हैं, निजत्व बना सकते हैं, निजता या फिर क्या बन जाएगा, निजत्व बन जाएगा। दोस्तों ये दोनों तो हैं हिंदी के, किसके हैं, हिंदी के हैं, हिंदी के सर्वनाम हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा बनी है। और 4 संस्कृत के भी है जो अपने से अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें एक तो अहम प्लस कार है, अहम प्लस कार जिससे शब्द बनेगा वो बनेगा क्या, अहंकार बनेगा, क्या बनेगा, अहम प्लस कार जिससे अहंकार बनेगा। एक अपने पास है वो है सर्व, सर्व में यदि स्व प्रत्यय जोड़ दें तो दोस्तों बनता है, वो बनता है सर्वस्व, क्या बनता है, सर्वस्व बनता है। और एक अपने पास जैसे आ गया स्व आ गया, क्या आ गया, स्व आ गया, स्व प्लस त्व बराबर क्या बन जाएगा, स्वत्व बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्वत्व बन जाएगा। और एक जैसे आपके पास आ गया मम प्लस ता या त्व आ गया, मम प्लस ता या फिर क्या आ गया, त्व आ गया, जिससे आप क्या बना सकते हैं, ममता या फिर क्या बना सकते हैं, ममत्व बना सकते हैं। ममता या क्या बन जाएगा, ममत्व बन जाएगा। तो इसका मतलब अहम यानी अपन में कहते हैं इसको, और सर्व मतलब सब हो जाएगा ये, ठीक है। स्व मतलब अपना ही होता है, और मम यानी मेरा होता है, ठीक है। ये ऐसे बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये सभी के सभी अपने पास क्या है दोस्तों, सर्वनाम है। और ये सर्वनाम किस भाषा के हैं, संस्कृत भाषा के हैं। और ये संस्कृत भाषा के, वो हिंदी भाषा के। और पिछली बार एसआई के अंतर्गत ये जो ममता शब्द आपसे पूछा था, ये सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा था। किसे, सर्वनाम से बनी क्या था, भाववाचक संज्ञा था। और सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा काफी बार पूछ लिया भी जाता है, ठीक है, काफी बार पूछ लिया जाता है। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रहे। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं, आगे वाले टाइप के अंतर्गत क्या आता है। एक थोड़ा सा ये भी याद रखना, ठीक है, यहाँ तक का तो स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेना। नोट नोट वाली बात जरूर ध्यान रखना। नोट हिंदी के मूल सर्वनामों से, हिंदी के मूल सर्वनामों से
विशेषणों का निर्माण, विशेषणों का क्या निर्माण। हिंदी के मूल सर्वनामों से विशेषणों का निर्माण कैसे बनता है ये देखिएगा। ये है या ये है या ये से बनता है ऐसा। वह है या वे दे दे अगला, वह है या फिर वे, वह या वे से बनता है क्या, वैसा। जो से क्या बनता है, जैसा बनता है। क्या बनता है, जो से जैसा बनता है। ऐसे दे दिया तुम से क्या बनेगा, तुम सा बनेगा। क्या बनेगा, तुम सा बनेगा। ऐसे दे दिया तुम्हारे को आप, क्या दे दिया, आप। तो आप से क्या बनेगा, आप सा बनेगा। क्या बनेगा, आप सा बनेगा। ठीक। ऐसे दे दिया हम सा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हम सा बन जाएगा। और ऐसे दे दिया अपने को मैं, क्या दे दिया, मैं दे दिया। मैं से क्या बन जाएगा, मुझ सा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मुझ सा बन जाएगा। और एक दे देता है अपने को कौन, कौन से कौन सा मत बना देना, कौन से बनेगा कैसा। क्या बनेगा, कौन से कैसा बनेगा, कौन सा मत कर देना। क्या मत कर देना, कौन सा मत कर देना। यदि कौन सा आप कर देते हैं तो उस स्थिति में वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन से क्या, कौन सा मत करना, कैसा करना है। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें, जरूर कर लें। आप बिल्कुल अच्छे प्रकार से नहीं पढ़ते हैं, अच्छे प्रकार से नहीं। चलिए तो हो गया। चलिए भैया आगे बात करते हैं अगले अंश की, अगले टॉपिक की में। तो ये तो हो गई सर्वनाम से किसकी भाववाचक संज्ञा बनाने की बात। अब दोस्तों तीसरी टाइप में अपन बात करें तो वो बात करेंगे अपन किससे, विशेषण से। किससे करेंगे, विशेषण से करेंगे। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है और काफी महत्व रखता है। किससे करेंगे, नंबर 3 पर अपन बात करें तो वो करेंगे किससे, विशेषण से। किससे करेंगे, विशेषण से। विशेषण से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, संज्ञा बनाना। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने की बात करेंगे। ठीक, ये नंबर 3 पर आपके पास बात आती है। नंबर 3 पर बात आ गई, विशेषण से क्या बनाना, भाववाचक संज्ञा बनाना। अब देखिएगा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे इसके अंतर्गत अपने पास गुणबोधक शब्द आ गए। गुणबोधक शब्द आ गए। गुणबोधक शब्दों के अंतर्गत जैसे अपन ने लिख दिया अच्छा। क्या लिख दिया, अच्छा लिख दिया। अच्छा प्लस आई बराबर अपन ने बना दिया, वो बना दिया क्या, अच्छाई। क्या बना दिया, अच्छाई बना दिया। ऐसे अपने पास जैसे शब्द आ गया भला। क्या आ गया, भला आ गया। भला में आई प्रत्यय अगर अपन जोड़ दें तो क्या शब्द बन जाएगा, भलाई बन जाएगा। और ऐसे ही यदि अपन ने शब्द ले लिया ईमानदार। क्या ले लिया, ईमानदार ले लिया। ईमानदार में यदि अपन ई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बन जाता है, ईमानदारी बन जाता है। क्या बन जाता है, ईमानदारी बन जाता है। ऐसे ही अपने शब्द ले लिया चालाक। क्या ले लिया, चालाक ले लिया। चालाक में ई प्रत्यय जोड़ते हैं अपन तो क्या शब्द बन जाएगा, चालाकी बन जाएगा। ऐसे ही शब्द आ गए आपके पास से सभ्य। क्या आ गया, सभ्य विशेषण शब्द है। सभ्य में ता जोड़ दें तो शब्द बन जाएगा क्या, सभ्यता। क्या बन जाएगा, सभ्यता बन जाएगा। ऐसे शब्द ले लिया अपने शिष्ट, और शिष्ट में यदि ता प्रत्यय जोड़ देते हैं अपन तो शब्द क्या बन जाएगा, शिष्टता बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शिष्टता बन जाएगा। ऐसे शब्द ले लिया अपन ने कर्मठ, और कर्मठ में ता प्रत्यय जोड़ देते हैं अपन तो शब्द क्या बन जाएगा, कर्मठता बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कर्मठता बन जाएगा। और ऐसे शब्द लिया अपन ने सुंदर। क्या ले लिया, सुंदर ले लिया।
सो सुंदर में ये भी जोड़ सकते हैं, ता भी जोड़ सकते हैं, दोनों का एक साथ प्रयोग मत कर देना, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो सुंदर में ये जोड़ें तो क्या बनेगा, सौंदर्य बनेगा, और सुंदर में ता जोड़ें तो क्या बनेगा, सुंदरता बनेगा। ठीक है, सौंदर्य या सुंदरता बन जाएगा। ऐसे ही मधुर आ गया तो मधुर से माधुरी या मधुरता बनाते हैं अपन। गुणबोधक शब्द हो गए दोस्तों ये तो। नंबर 2 पर यदि बात करें तो इसका अपोजिट जो होता है गुण का, वो होता है दोष। क्या होता है, विलोम होता है ना गुण का, वो होता है दोष। तो दोष बोधक शब्द आ गए, जैसे जैसे बुरा आ गया, अच्छा का विलोम बुरा होता नहीं होता है, बुरा प्लस आई कर दिया आपने, तो बुरा प्लस आई से क्या शब्द बन जाएगा, बुराई बन जाएगा। ठीक है, जैसे शब्द लिख दिया बेईमान, क्या लिख दिया, बेईमान लिख दिया, बेईमान प्लस ई बराबर क्या बन जाएगा, बेईमानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेईमान प्लस ई बराबर बेईमानी बन जाएगा। ऐसे ही आलसी शब्द इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आलसी प्लस ये बराबर क्या बन जाएगा, आलस्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आलसी प्लस ये बराबर आलस्य बन जाएगा। और ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं दोषबोधक। चलिए अगली स्लाइड की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई बंधु। आकार बोधक शब्द हो सकते हैं इसमें, क्या हो सकते हैं, आकार बोधक हो सकते हैं। आकार बोधक शब्द क्या हो सकते हैं, आकार बोधक शब्द हो सकते हैं। आकार बोधक के अंतर्गत अपन यदि बात करें तो क्या होगा, जैसे मोटा आ गया अपने पास, क्या आ गया, मोटा आ गया, मोटा प्लस आपा बराबर क्या शब्द बन जाएगा, मोटापा या मोटापा बन जाएगा, मोटापा या फिर क्या बन जाएगा, मोटापा बन जाएगा। मोटा प्लस आपा मोटापा या मोटापा बन जाएगा। और छोटा आ गया जैसे आपने पास, छोटा प्लस पन बराबर क्या बन जाएगा, छुटपन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, छुटपन बन जाएगा। और ऐसे ही जैसे अपने पास शब्द आ गया लंबा, क्या आ गया, लंबा आ गया, लंबा प्लस आई बराबर शब्द क्या बन जाएगा, लंबाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लंबाई बन जाएगा। ऐसे शब्द आ गया आपके पास क्या, चौड़ा प्लस आई, क्या आ गया, चौड़ा प्लस आई, चौड़ा प्लस आई से शब्द क्या बन जाएगा, चौड़ाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चौड़ाई बन जाएगा। ये आकार बोधक शब्द है, ध्यान रखना। नुकीला, नुकीलापन हो जाता है। ठीक है, ऐसी शब्द आ गए आपके पास रंग बोधक। क्या शब्द आ गए, रंग बोधक शब्द आ गए। रंग बोधक में जैसे सफेद ले लिया आपने, क्या ले लिया, सफेद प्लस ई बराबर क्या बन जाएगा, सफेदी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सफेदी बन जाएगा। ऐसे आपने शब्द ले लिया जैसे लाल ले लिया, लाल प्लस इमा बराबर क्या, सॉरी, लाल प्लस इमा बराबर क्या बन जाएगा, लालिमा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लाल प्लस इमा बराबर क्या बन जाएगा, लालिमा बन जाएगा। लाल प्लस इमा बराबर क्या बन जाएगा, लालिमा बन जाएगा। लाल प्लस इमा लालिमा हो जाएगा। और काला प्लस पन है ना, कालापन हो जाएगा, कालापन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यदि अपन बात करें तो और तो बनते जाएंगे। जैसे हरा आ गया, हरा प्लस आली हो जाएगा, हरा प्लस आली बराबर क्या शब्द बन जाएगा, हरियाली बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हरा प्लस आली बराबर हरियाली बन जाएगा। लेकिन एक शब्द ध्यान रखना, गुलाबी है ना, गुलाबी वो विशेषण शब्द है। गुलाबी तो खुद एक रंग का नाम है, जैसे ये विशेषण ही तो है ना, सफ़ेद है, लाल है, काला है, हरा है, गुलाबी है, ये खुद एक विशेषण शब्द है। तो ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है और पूछ सकता है, तो ध्यान रखना। आकार बोधक हो सकता है, रंग बोधक हो सकता है आपके पास शब्द। ठीक है, ऐसे शब्द दशाबोधक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, दशाबोधक भी हो सकता है। दशाबोधक के अंतर्गत जैसे गरीब आ गया आपके पास, गरीब में ई प्रत्यय जोड़ दो आप, क्या बन जाएगा, गरीबी बन जाएगा। ऐसे आपके पास शब्द आ गया अमीर, अमीर प्लस ई बराबर क्या बन जाएगा आपके पास, अमीरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमीरी बन जाएगा। ठीक है, दशा वाले के अंतर्गत गरीबी है, अमीरी है। जैसे स्वस्थ है, ये दशा ही है, स्वस्थ प्लस ई से क्या बन जाएगा, स्वास्थ्य बन जाएगा।
क्या बन जाएगा, स्वस्थ प्लस ये से स्वास्थ्य बन जाएगा। ठीक है, दरिद्र आ गया आपके पास कि दरिद्र प्लस ये से क्या बन जाएगा, तो दारिद्र्य बन जाएगा। ये भी तो किसका अंश है, दरिद्र प्लस ये बराबर क्या बन जाएगा, दारिद्र्य बन जाएगा। ये रैक के नीचे अलंत है, दैक के नीचे जो अलंत लगाया मैंने वो वास्तविक रूप में किसके नीचे अलंत है, रैक के नीचे ये हलंत है। तो ध्यान रखिए इसका भी आप विशेष रूप से बढ़िया तरीके से। तो नंबर 5 पर अपने पास दशाबोधक शब्द होंगे, ये ऐसे शब्द हो जाएंगे दोस्तों, ऐसे बन जाएंगे। आगे वाली स्लाइड में अगर अपन बात करें तो नंबर 6 पर मैं तुम्हारे से बात करूं तो स्वाद बोधक शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्वाद बोधक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्वाद बोधक हो जाएंगे। खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, ऐसा हो जाएगा। जैसे मीठा ले लिया अपन ने, मीठा प्लस आई मत कर देना दोस्तों, क्योंकि मिठाई जातिवाचक संज्ञा है। मीठा प्लस आस बराबर शब्द बन जाएगा मिठास। क्या बन जाएगा, मिठास बन जाएगा। ऐसे शब्द आ गया तुम्हारे पास खट्टा, क्या खट्टा प्लस आई या फिर पन या फिर आस, इससे जोड़ा जा सकता है। खट्टा प्लस आई से खट्टाई बन जाएगा, खट्टा प्लस पन से क्या बन जाएगा, खट्टापन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, खट्टापन बन जाएगा। और खट्टा प्लस आस से खट्टास बन जाएगा। क्या बन जाएगा, खट्टास बन जाएगा। बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, ये बनाया जा सकता है, ये बहुत बढ़िया है। स्पर्श बोधक शब्द हो सकते हैं ऐसे ही, क्या हो सकते हैं, स्पर्श बोधक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, स्पर्श बोधक हो सकते हैं। तो स्पर्श बोधक में कोमल है, कठोर है, मुलायम है, चिकना है, ऐसे बन जाएंगे स्पर्श बोधक के अंतर्गत। जैसे कोमल शब्द ले लिया अपन ने, कोमल प्लस ता बराबर क्या बन जाएगा, कोमलता बन जाएगा। कोमल प्लस ता बराबर कोमलता बन जाएगा। ऐसे कठोर आ गया अपने पास, क्या आ गया, कठोर आ गया। कठोर प्लस ता बराबर क्या बन जाएगा, कठोरता बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कठोरता बन जाएगा। ठीक है, कठोरता। जैसे चिकना आ गया अपने पास, क्या आ गया, चिकना आ गया। चिकना प्लस आई बराबर क्या बन जाएगा, चिकनाई बन जाएगा। क्या आ जाएगा, चिकनाई बन जाएगा। ये स्पर्श बोधक शब्द हो गए अपने पास। तो ये हो गया आपके पास विशेषण से क्या बनाना दोस्तों, भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, विशेषण से क्या बनाना, भाववाचक संज्ञा बनाना। अब देखिएगा आगे वाली स्लाइड के अंतर्गत अपन बात करते हैं अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। आज वाली स्लाइड के अंतर्गत मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आपसे बातें भी नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज की स्लाइड के अंतर्गत मुझे संज्ञा कंप्लीट करानी है। अव्यय से की बात करें, अव्यय प्लस प्रत्यय बराबर ये वही बात भाववाचक वाली, भाववाचक वाली। ठीक है, अव्यय प्लस प्रत्यय बराबर भाववाचक वाली बात करें तो जैसे अपने लिख दिया समीप, क्या लिख दिया, समीप लिख दिया। समीप प्लस ये बराबर अपन शब्द क्या बना सकते हैं, सामीप्य बना सकते हैं। और जैसे निकट लिख दिया अपन ने, क्या लिख दिया, निकट लिख दिया। निकट प्लस ये बराबर क्या बन जाएगा, नैकट्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नैकट्य बन जाएगा। ऐसे ही आपके पास दूर अव्यय होता है, दूर प्लस ई बराबर क्या बन जाएगा, दूरी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे आपके पास बाहर आ गया, क्या आ गया, बाहर आ गया। बाहर प्लस ई बराबर क्या बन जाएगा, बाहरी बन जाएगा। वैसे बाहरी ये भीतरी ये विशेषण होते हैं, वैसे ये बाहर प्लस ई बराबर बाहरी हो जाएगा। भीतर प्लस ई से क्या बन जाएगा, भीतरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भीतरी बन जाएगा। ऊपर आ जाता है, जैसे अपने पास ऊपर आ जाता है तो ऊपर प्लस ई से क्या बन जाएगा आपके पास, ऊपरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऊपरी बन जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही बनाए जा सकते हैं, वो बनाए जा सकते हैं। जैसे आगे आ गया तो आगे से क्या बन जाएगा, अगला बन जाएगा। ऐसे ही आपके पास पीछे आ गया, क्या आ गया, पीछे आ गया, जिसे क्या बना सकते हैं अपन, पिछला बना सकते हैं। और ऐसे ही आपके पास जैसे नीचे आ गया, क्या आ गया, नीचे आ गया, तो जिससे क्या बना सकते हैं अपन, निचल्ला बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, निचल्ला बना सकते हैं। तो आगे से अगला, पीछे से पिछला, नीचे से क्या बना सकते हैं अपन, निचल्ला बना सकते हैं और बनाया जा सकता है। ये आराम से आसानी से अपन कर भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास वो हो गए अव्यय की बात। और लास्ट एंड में बात आती है, वो आती है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाने की। किसकी आती है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाने की बात आती है।
तो मैं इसको आपको साफ कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, जो कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा वाले की भी बात हो जाए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं हटा रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले ले, मैं हटा रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। चलिए, तो ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट हो गया, तो ठीक है, हटा देते हैं अपन इसको, क्योंकि अपने पास स्लाइड, ये लास्ट स्लाइड है, इसलिए अपन इसी को काम में लेते हैं क्रिया वाले में। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्या बनाना? क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना दोस्तों, हेडिंग लगा लें आगे, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाने। ठीक है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। चलिए, तो बात करते हैं दोस्तों क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। नंबर 5 लास्ट है ये, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। संज्ञा बनाना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना जिसमें आप ए प्रत्यय ले सकते हैं। नंबर 1 पर यदि प्रत्यय की बात करें तो ए प्रत्यय हो जाएगा। जैसे मुझे एक बात बताओ, सोचना आपके पास क्रिया है और इसमें से ना हटा दो, ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। सोचना से सोच बन जाएगा, लूटना से क्या बन जाएगा? लूट बन जाएगा, मारना से मार बन जाएगा, जीतना से जीत बन जाएगा, है ना, दौड़ना से दौड़ बन जाएगा, है ना, दौड़ना से क्या बन जाएगा? दौड़ बन जाएगा। इस प्रकार से आप इनको शब्दों को, जैसे चलना से चाल बन जाएगा, है ना, विचारना से विचार बन जाएगा, क्या बन जाएगा? विचारना से विचार बन जाएगा। ठीक है, नंबर 2 पर बात करें तो अपने पास अन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अन प्रत्यय है। अन प्रत्यय से यदि अपन शब्दों की बात करें तो जैसे चलना से चलन बनता है, पढ़ना से फटन बनता है ना, चलन आ गया, फटन आ गया, बांधना से बंधन बनता है ना, और मथना से मंथन बनता है, और चलना से, देखो चलना से चाल भी बनता है, चलना में अन प्रत्यय जुड़ जाए तो चलन भी बनता है। ठीक है, चलन भी बन जाएगा। नंबर 3 पर आई प्रत्यय की यदि बात करें तो आई प्रत्यय से बन जाएंगे दोस्तों, लेकिन ये ध्यान रखना क्रिया वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रिया वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए अच्छाई भलाई बुराई, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छा भला बुरा ये विशेषण है, लंबा चौड़ा, है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसा हो सकता है जैसे लिखना प्लस आई लिखाई हो सकता है, पढ़ना प्लस आई पढ़ाई हो सकता है, और जैसे सिलना प्लस आई सिलाई हो सकता है, और है ना, जैसे काटना से कटाई हो सकता है, बुनना बोना से बुआई हो सकता है ना, ऐसे होना चाहिए। मतलब इनमें क्रिया निकलनी चाहिए, जैसे लिखना, पढ़ना, सिलना, काटना, इस प्रकार से बोना, इस प्रकार से क्रिया निकलनी चाहिए। एक आपके पास आवट प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय? आवट प्रत्यय है। अब आवट प्रत्यय से यदि अपन बात करें तो जैसे लिखावट आ गया आपके पास, क्या आ गया? लिखावट आ गया, लिखना से लिखावट हो जाएगा। दिखावट आ गया, दिखावट आ गया, दिखाना से दिखावट आ जाएगा। बनाना से बनावट आ जाएगा, क्या आ जाएगा? बनावट आ जाएगा। सजाना आ जाए तो सजावट बन जाएगा, क्या बन जाएगा? सजावट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सजावट बन जाएगा। एक आपके पास आहट प्रत्यय आ सकता है। क्या आ सकता है? आहट प्रत्यय आ सकता है। और आहट प्रत्यय से जैसे अपन ने शब्द ले लिया गुर्राहट, क्या ले लिया? गुर्राहट ले लिया, है ना, गुनगुनाहट ले लिया, गुनगुनाहट ले लिया, गुर्राहट ले लिया, गुनगुनाहट ले लिया, बड़बड़ाहट ले लिया, है ना, झंझनाहट ले लिया, है ना, ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं, अपन बना सकते हैं इनसे। जैसे और भी प्रत्यय आ जाएंगे, हालांकि यहाँ पर आपके पास जैसे आपके पास आवा प्रत्यय आ गया। कौन सा प्रत्यय आ गया? आवा प्रत्यय आ गया। आवा प्रत्यय से जैसे क्या बना दिया आपने?
बुलावा आ गया, बुलाना आ गया ना, बुलावा, बुलावा, दिखावा, क्या दिखावा आ गया है ना, चढ़ावा आ गया, क्या आ गया, चढ़ावा आ गया। इस प्रकार से क्रिया से भावाच्य संज्ञा बनानी है। मूलतः इनमें यदि देखें ना तो चलन में चलना है ना, कटाई में काटना, बनावट में बनाना है ना, गुनगुनाहट में गुनगुनाना, यदि ये अंश इतना निकाल लिया जाता है तो अपन आराम से आसानी से सहजता के साथ इसे कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों संज्ञा की पूरी कहानी, जो कि 2 वीडियो के अंतर्गत कल आपको पार्ट 1 करवा दिया था, आज दूसरा पार्ट करवा दिया है। दोनों पार्टों के अंतर्गत आपकी संज्ञा की कम्प्लीटली थ्योरी की बात हो चुकी है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, इसका अभ्यास ज़रूर करेंगे। ठीक है, आगे की क्लास के अंतर्गत इसका अभ्यास भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो बने रहे, जुड़े रहे हिंदुस्तान के नंबर 1 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ। और दोस्तों आप या आपका कोई भी मित्र आरपीएससी से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेता है तो मेरा रेफरल कोड मनोज10 यूज़ कर सकता है। यदि आप मेरा रेफरल कोड मनोज10 यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, यानी 10% के डिस्काउंट के साथ आप मेरा रेफरल कोड मनोज10 को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सभी को, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और दोस्तों हिंदुस्तान के नंबर 1 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल राजस्थान 360 को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ओके दोस्तों, थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार जुड़े रहने के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।